से लेकर जुलाई 2021 पे नया चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो बच्चों तैयार हो जाओ आज के लिए नया चैप्टर के लिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए टू वेरिएबल्स आर, पहला क्वेश्चन आया था टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, तो उनका मतलब आर का वैल्यू जीरो होगा, और जब आर का वैल्यू जीरो होता है तो रिग्रेशन लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती हैं। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपना बी आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कोवेरियंस दे रखा है, वी एक्स दे रखा है, वी वाई दे रखा है। देखिए कोवेरियंस की वैल्यू अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये आपका आर होता है। तो जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 25 अपॉन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे 6, इसका 5, 25 में 30 का डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 30। 25 डिवाइडेड बाई 30 आपका आंसर आ गया 0.83। तो 0.833। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन द, देखिए सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक समीशन डी आई हमेशा कितना होता है, 0। जैसे अपने पास रैंक है 1 2 3 4 5, और भी कोई रैंक है 2 3 1 4 5, जब अपन इसका डी आई निकालेंगे माइनस का 1 2 0 0, तो हमें डी आई का टोटल हमेशा 0 मिलता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज माइनस का 0.38, द लीनियर रिलेशन बिटवीन यू और वी वाला जो क्वेश्चन होता है, देखिए उसमें क्या करते हैं, यू का साइन देखते हैं पॉजिटिव, वी का साइन देखते हैं नेगेटिव, एक्स का साइन देखते हैं पॉजिटिव, वाई का साइन देखते हैं नेगेटिव, जैसा है वैसा ही चला तो माइनस का 0.38 ही आएगा। इसमें यू और वी और एक्स और वाई का साइन देखा जाता है। वाई इक्वल टू 18x प्लस 5, वाई इक्वल टू 18x प्लस 5 रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज, देखिए यहाँ पर बी वाई एक्स की वैल्यू होगी 18, तो जो बी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो 1/18 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम इसको एक्स के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। 18x इक्वल टू वाई माइनस 5, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 18 माइनस 5/18, तो जो बी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो 1/18 होगी, तो 1/18। अब की बार क्वेश्चन आया सर्टेन एक्स एंड वाई सीरीज इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट, जब भी हमारे पास दो लाइनें दे रखी होती हैं 5x माइनस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस का 8y प्लस का 130 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 15 इंटू 6 कितना होता है 90, तो 40/90 जो है वो एक से छोटा है, एक से छोटा है तो हम इसी नंबर का रूट लेते हैं। अगर इनके बीच में नेगेटिव का साइन है तो आर पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन बीच में है तो आर पॉजिटिव होगा। 40/90 का अंडर रूट, तो 2/3 पॉजिटिव आंसर। ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि एक्स बार एंड वाई बार आर द अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो दो रिग्रेशन की जो दो लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, और वही कहलाती है एक्स बार और वाई बार। तो ये आ जाएगा एक्स बार और वाई बार। थ्योरी में मैंने लिखवाया हुआ है। रिग्रेशन लाइंस दे रखी है, अगेन वापस वही क्वेश्चन, 8x माइनस का 10y प्लस का 66 इक्वल टू 0, 40x माइनस का 18y इक्वल टू 214। तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 8 और 40 इंटू 10, ये एक से छोटी आ रही है, इनके बीच में नेगेटिव का साइन है तो आर पॉजिटिव होगा। तो अपन करेंगे 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 40 एंड डिवाइडेड बाय 10, जो आया उसका रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हमने रूट लिया 0.6 आंसर आ गया, पॉजिटिव 0.6। टू वेरिएबल्स अगर जब सिंगल लाइन दे रखी होती है, सिंगल लाइन, तो इनके बीच का साइन देखना होता है बस। बीच का साइन अगर पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू -1 को बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। अगर बीच का साइन नेगेटिव होता तो आर की वैल्यू +1। सिंगल लाइन में y ऑन x भी यही होती है, x ऑन y भी यही होती है। R इज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, द टू रिग्रेशन लाइंस आर राइट एंगल्स। देखिए राइट एंगल्स के लिए जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, और उस केस में रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होती है और R की वैल्यू 0 होती है। अगेन दो लाइनें दे रखी हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। 8x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो आपको अच्छे तरीके से इसको करके जाना है, आने के चांसेस बहुत हैं इसके। कुछ भी नहीं करना होता, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना होता है 56, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है 42, एक से बड़ा आ गया तो इसका रिवर्स कर देंगे, 42/56 रिवर्स कर देंगे। बीच का साइन अगर नेगेटिव है तो आर पॉजिटिव होगा,
42/56 का रूट, 42 डिवाइडेड बाय 56 जो आया उसका रूट ले लिया तो 0.866 पॉजिटिव आंसर, तो 0.86 पॉजिटिव। आर COV और वेरिएंस दे रखा है, तो आर का वैल्यू COV 7.6 अपॉन आर का वैल्यू 0.2 गिवन है, कोवेरियंस गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन नहीं है। यहाँ पे आर की वैल्यू 0.28 लगाएंगे तो सिग्मा वाई का जो वैल्यू आएगा वो 7.6 अपॉन 3 इंटू 0.28, तो 7.6 में डिवाइड करेंगे, 7.6 डिवाइडेड बाई 3 जो आया डिवाइडेड बाई 0.28, रिजल्ट विल बी 9, तो 9.04 इज द आंसर। प्राइस एंड डिमांड में कैसा कोरिलेशन होता है? प्राइस एंड डिमांड में हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट और डेविएशन दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है R = समीशन DX DY ओवर समीशन DX स्क्वायर समीशन DY स्क्वायर, तो 122 अपॉन अंडर रूट ऑफ 136 इंटू 138, तो आंसर आ जाएगा 0.89, ये अपना पॉजिटिव 0.89। जब भी आर का वैल्यू +1 और -1 हो तो रिग्रेशन लाइन क्या करती है? कोइंसाइड करती है। रिग्रेशन लाइंस R = +1 और -1 पे रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करती है, दोनों आइडेंटिकल हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपके y माइनस वाई बार रिग्रेशन लाइन y1x पूछा है, y माइनस वाई बार इक्वल टू BYX x माइनस एक्स बार, तो y माइनस वाई बार की वैल्यू 40, 1.608 x माइनस का 20, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.608x प्लस का 7.84, तो आंसर नंबर ए। when each individual gets the exactly opposite rank, देखिए 1 2 3 4 5 रैंक होता है और जब उसका रिवर्स हो जाता है 5 4 3 2 1 तो आर की वैल्यू हमेशा -1 होती है, और जब 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 हो तो आर की वैल्यू +1 होती है। 2 रिग्रेशन लाइंस दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है। देखिए 2x माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0, 5x माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8/25 आया, उसका रूट क्योंकि इनका बीच का साइन नेगेटिव है तो r पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा 2√2/5, 2√2/5 पॉजिटिव। अगेन दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है और हमें बोला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, तो देखिए सबसे पहले 5x माइनस का y इक्वल टू 22, 64x माइनस का 45y इक्वल टू 24, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 5 अपॉन 64, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब y ऑन x कौन सी होगी? सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन को अपन फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 45y इक्वल टू 64x प्लस का 24, तो y का वैल्यू आ जाएगा 64/45, तो ये जो अपन ने फॉर्मेट में लेकर आए y ऑन x के फॉर्मेट में, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है वो BYX की होती है, तो BYX की वैल्यू 64/45। इफ़ द मीन ऑफ टू रिग्रेशन, तो मीन जो वैल्यू होती है जैसे 3 और 1 है तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 माइनस का 22, तो 15 प्लस का 7 माइनस का 22, तो देखिए 22 माइनस 22 इक्वल टू 0। तो जब भी अर्थमेटिक मीन पूछता है तो x और y की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करती है क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही x बार और y बार कहलाता है। देखिए यहाँ पर x का साइन पॉजिटिव है, y का साइन पॉजिटिव है, यहाँ x का साइन पॉजिटिव है और y का साइन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो चेंज हो जाएगा, +1 का हो जाएगा -1। x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1, ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 का रूट, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है तो r का वैल्यू नेगेटिव होगा, माइनस का 1/√2। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0, देन टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। When r equal to 1 all the points in a scatter diagram would be, देखिए r equal to 1 जब भी हम देखते हैं तो एक लाइन ऐसी बनती है, इसको बोलते हैं r की वैल्यू +1 लोअर लेफ्ट से अपर राइट, बट जब ऐसे जाती है तो होती है अपर लेफ्ट से लोअर राइट, तो r की वैल्यू -1, तो परफेक्ट पॉजिटिव में ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। अगेन 2 रिग्रेशन लाइंस दे रखी हैं,
16x माइनस का 20y प्लस का 132 इक्वल टू 0, 80x माइनस का 30y माइनस का 428 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 30, 80 इंटू 20, तो ये हो रहा है 480 अपॉन 1600, और उसका अपन अंडर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव अंडर रूट आएगा 0.54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सुइटेबल है। इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट और नंबर ऑफ क्लेम्स, देखिए अगर नंबर ऑफ क्लेम्स बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, तो नेगेटिव कोरिलेशन। आर का वैल्यू 0.6, तो कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकलता है 1 माइनस आर स्क्वायर से, तो 1 माइनस का 0.36, दैट इज 0.64, डी आंसर। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, तो 0.9 का होल स्क्वायर करेंगे 0.81। टू रिग्रेशन लाइंस बिकम आइडेंटिकल, तो आर की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, तो ए और बी कॉन्साइड जब करती हैं तब। व्हाट विल बी द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, तो मीन ऑफ एक्स की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे और वाई की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो देखिए 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 20 आ रहा है क्या, 36 माइनस 16, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू 6 और वाई बार की वैल्यू 8, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू रिग्रेशन लाइन को सेटिस्फाई करती है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पर अफेक्ट किसका पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल का पड़ता है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इन द मार्क्स इज 10 स्टूडेंट, तो देखिए n का वैल्यू 10 है, समीशन डी आई स्क्वायर जो है वो 44 है, तो r की वैल्यू 1 माइनस का 6 इंटू 44 अपॉन में 10 इंटू 90, तो देखिए 6 इंटू 44 कर लो, 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 990, जो आया उसमें से 1 माइनस कर दो, दैट इज 0.73, तो 0.73 इज द राइट आंसर। रिग्रेशन लाइन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई, तो इसको x के फॉर्मेट में ले लो, 3x इक्वल टू ये बी एक्स वाई के फॉर्मेट में ले लीजिए, तो माइनस का 2y प्लस का 100, तो x इक्वल टू माइनस का 2/3y प्लस का 100/3, तो ये जो वैल्यू हो गई वो बी एक्स वाई की हो गई -2/3। रिग्रेशन लाइन और पासेस थ्रू द, किस पॉइंट से पास करती है, मीन से। रिग्रेशन लाइन की जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो मीन ही होता है, एक्स बार कॉमा वाई बार। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, बोथ एक्स एंड वाई आर मल्टीप्लाई बाय -1, देखिए एक्स और वाई दे रखा है और बोथ मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता ना चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता, 0.6 है तो 0.6 ही रहेगा। कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड पावर कंजप्शन, टेम्परेचर बढ़ता है तो पावर कंजप्शन भी बढ़ता है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। टू रिग्रेशन लाइन दे रखी है, एक के बीच में पॉजिटिव का साइन है, एक के बीच में नेगेटिव का साइन है, तो रिग्रेशन लाइन होगी नहीं, ना y ऑन x होगा, ना x ऑन y होगा, ना x बार ना y बार, तो आंसर नन ऑफ दीज, आंसर होगा नन ऑफ दीज। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच का साइन कभी अपोजिट नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है, 1 माइनस का 0.36, अगेन 0.64 आ गया, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इफ़ देर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द सीरीज देन द ऑब्टेन्ड ग्राफ इज, अगर देखिए कोई भी अगर कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको हम r इक्वल टू +1 कहते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जीएम ऑफ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जीएम ऑफ, तो जीएम पहले से यहाँ पे टाइप कर दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जीएम ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कैसे, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का जो अंडर रूट होता है उसी को बोलते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ, चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल पे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है तो पहले इसको फॉर्मेट में ले लो, 9x माइनस का 5y इक्वल टू 22, 20x माइनस का 9y इक्वल टू 350, 9 इंटू 9 81, 20 इंटू 5 100, इसी नंबर का रूट ले लेंगे, पॉजिटिव आएगा, 9/10 दैट इज 0.9 पॉजिटिव। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, हमेशा किस पे इंटरसेक्ट करती है, मीन पे। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, अब इनमें से y ऑन x पता करनी है, तो देखिए x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, 2x
प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, वैल्यू 1 से क्या है छोटा, तो जो y ऑन x होगी वो फर्स्ट लाइन होगी। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फर्स्ट लाइन, इस पे a पे टिक कर देंगे हम। देखिए 3x इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। 8 3 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6, वैल्यू 1 से बड़ी आई है तो इसका उल्टा ले लेंगे 6/24 का अंडर रूट। दोनों के बीच में नेगेटिव है तो r पॉजिटिव होगा, दैट इज़ 0.5। 1/4 का अंडर रूट कितना होता है 1/2। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट होता है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो चेंज हो जाएगा 0.5 का चेंज हो जाएगा माइनस का 0.5। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें x और y का डेटा दे रखा होता है, कार्ल पियर्सन निकालना होता है, तो देखिए डेटा थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ओवर आपका अंडर रूट में आता है, डेटा अंडर रूट में आता है। अब क्या होता है जब हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो सिग्मा एक्स वाई 0 मिल रहा है, सिग्मा एक्स भी 0 मिल रहा है, तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें देखिए रिपीट डेटा हो रहा है ना, 16 दो बार आ रहा है, 16 दो बार आ रहा है, 15 दो बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर समीशन m क्यूब माइनस m/12। m क्यूब माइनस m/12, तो जब ये यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे m क्यूब माइनस m/12 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। प्रोबेबल एरर दे रखा है n का वैल्यू 36, तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस r का स्क्वायर, मतलब 4/10 ओवर रूट n, रूट 36। तो इस क्वेश्चन से आप वैल्यू निकाल लेना, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल लेना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है y इक्वल, देखिए y इक्वल टू दे रखा है तो by(x) का वैल्यू 1 हो गया, r का वैल्यू 0.5 हो गया, तो 1 इक्वल टू 0.5 इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो 1 के नीचे 0.5 का डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड 0.5 ये आ गया 2। तो 2 इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, उसका स्क्वायर पूछा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ में लिया है, by(x) इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। am ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज हमेशा क्या होता है, जैसे by(x) प्लस bxy अपॉन 2 जो होता है वो ग्रेटर इक्वल r होता है, और r क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो am ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, क्योंकि am ग्रेटर देन gm और am बराबर gm दोनों हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0, 5x पहले लिख लेंगे अपन, तो यह आ जाएगा 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y इक्वल टू -8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, तो 8/15 नेगेटिव है दोनों के बीच में तो पॉजिटिव, तो रूट 8/15। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, तो r की वैल्यू हमेशा -1। अगर x का डेटा, ये रैंक ऑफ डेटा है, ये रैंक ऑफ x है, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ x, तो जब रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ x रिवर्स ऑर्डर में होता है तो r का वैल्यू -1 होता है। स्कैटर डायग्राम लाइन मूव फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कॉर्नर, देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव या सिंपल पॉजिटिव। इसमें स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ लाइन बोला है, स्कैटर डायग्राम फ्रॉम अ लाइन मूव लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कॉर्नर, लाइन बोला है तो परफेक्ट पॉजिटिव। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखिए 3x प्लस का 2y इक्वल टू 26, 6x प्लस का y इक्वल टू 31, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3/12, 3/12 का अंडर रूट लिया, 1/4 का अंडर रूट, प्लस है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 1/2 सॉरी, तो माइनस का 0.5 आंसर।
कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई दे रखा है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस। तो देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, इसका मतलब 0.5 का चेंज हो जाएगा, माइनस का 0.5। स्परियस कोरिलेशन होता है जब कोरिलेशन बिटवीन सॉरी, स्परियस का मतलब होता है फर्जी कोरिलेशन, जब किसी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशनशिप। स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस टू, स्कैटर डायग्राम हमें अमाउंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बताता, केवल नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो कहता है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, हम नहीं बता सकते स्कैटर डायग्राम से। कोवेरियंस बिटवीन टू इज, कोवेरियंस हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो आंसर विल बी डी। फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए इसमें सेट एक्स का डेटा बना लेंगे पहले 1 2 3 4 5 और वाई का डेटा हो जाएगा 2 5 7 8 10। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 10 21 32 50। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 16 25। वाई का स्क्वायर करेंगे 4 25 49 64 100। अब ये 5 टोटल निकालेंगे और पाँचों टोटल को फॉर्मूले में लगा देंगे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अंडर रूड एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का टोटल स्क्वायर अंडर रूड एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का टोटल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एंट्री कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में कोवेरियंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है। तो देखिए बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.5, कोवेरियंस भी दे रखा है, तो बी वाई एक्स इक्वल टू होता है सी ओ वी अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से पहले बी वाई एक्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है ना, तो बी वाई एक्स कैसे आ जाएगा, कोवेरियंस कितना है 16 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो बी वाई एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर की वैल्यू 0.5, सिग्मा वाई हमें निकालना है और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 2, स्टैंडर्ड डिवीजन 4, तो 4 अपॉन 0.5, 4 डिवाइड 0.5, आंसर विल बी 8। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ये वाई ऑन एक्स है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा कौन होता है, एक्स बार और वाई बार, जो हम देख चुके हैं। गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई के स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा वाई हो जाएगा। तो जो बी वाई एक्स इक्वल टू होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर हो जाएंगे, तो बी वाई एक्स की वैल्यू आर के बराबर ही हो जाएगी, जो कि बी एक्स वाई के भी बराबर होगी इस केस में। तो अपन क्या करेंगे, इसको वाई माइनस वाई बार के फॉर्मेट में लेंगे, तो वाई इक्वल टू 40 प्लस 0.5 एक्स माइनस का 0.5 इंटू 30, ये आएगा 15। तो y इक्वल टू 0.5x प्लस का 25, तो यहाँ से हमें बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.5, जो बी एक्स वाई के बराबर भी होगी। अब हमें रिग्रेशन लाइन x ऑन y निकालना है, तो हम x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार में एंट्री करेंगे। यहाँ पे x बार और y बार की वैल्यू देखो, y माइनस का 40, इसको हम फॉर्मेट में लिख सकते हैं y माइनस का 40 इक्वल टू 0.5 x माइनस का 30। तो हमारे पास y बार और x बार हैं, तो x माइनस का x बार की वैल्यू 30, बी एक्स वाई की वैल्यू 0.5, y माइनस वाई बार, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो x इक्वल टू 30 वाली इक्वेशन बन जाएगी। रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शिफ्ट ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन सिग्मा डी एक्स डी वाई अगर 0 है, तो बेटा फिर आर की वैल्यू 0 होगी ना। फॉर्मूला होता है ना सिग्मा डी एक्स डी वाई ओवर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इफ द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट इज 0.5, इंटरसेप्ट इज 15, तो देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
तो y इक्वल टू a कितना है इसमें 15 इंटरसेप्ट है प्लस स्लोप दे रखा है 5.5x। अब वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 डाल देंगे, 15 प्लस 5.5 इंटू 6, तो 5.5 इंटू 6 करेंगे और प्लस का 15 कर देंगे, 48 आंसर। देखिए y इक्वल टू 9x दे रखा है, तो बी वाई एक्स इक्वल टू हो गया 9 और बी एक्स वाई इक्वल टू हो गया 0.01। तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 0.01 का अंडर रूट। तो 9 इंटू 0.01 जो आया उसका अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया 0.3, पॉजिटिव 0.3। अच्छा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव इसका चक्कर करना है, तो बी वाई एक्स पॉजिटिव है सॉरी, बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई पॉजिटिव है, तो आर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन स्लोप इज हॉरिजॉन्टल, तो देखिए स्लोप इज हॉरिजॉन्टल में बी का वैल्यू 0 होगा तभी ये y इक्वल टू ए, यानी कि y हॉरिजॉन्टल मतलब y इक्वल टू ए वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू ए तब पॉसिबल है जब b का वैल्यू 0 होगा। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों दे रखे हैं, बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स है, ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई है, दोनों नेगेटिव है, तो r की वैल्यू क्या होगी, तो 1.6 इंटू 0.4 का अंडर रूट, तो 1.6 इंटू 0.4 जो आया उसका अंडर रूट ले लिया, तो हमें 0.8 मिला, नेगेटिव 0.8 मिला। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस पूरे होते हैं और हमने देखा आज का चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर बहुत आसान आता है और आप लोगों के लिए ये मैंने बना दिया वीडियो, और आई होप इससे आपको बेनिफिट ही होगा। आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।